कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली न्याय यात्रा को लॉन्च किया है। हमारे साथ सुखविंदर सिंह डैनी जी हैं और डैनी जी से बात करेंगे कि इस न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो यही सवाल है कि इस न्याय यात्रा को की प्रेरणा क्या भारत जोड़ो यात्रा से मिली है और क्या उद्देश्य है? देखो, जैसे हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस प्यारे वतन हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक मोहब्बत का मैसेज दिया, क्योंकि हमारी जिस धरती से मैं आता हूँ, स्वर्ण मंदिर की धरती से, वो धरती भी पंजाब की सांझीवालता का संदेश देती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। बाबा नानक जी का भी यही संदेश था कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। और उसी संदेश को पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी वो कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर की धरती तक हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने वो संदेश दिया। और आज जिस तरीके से अन्याय दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली के अंदर हो रहा है, उसी मोहब्बत के पैगाम को और न्याय को लेकर के आगे बढ़ाने का काम भाई देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी अगुवाई में हम ये जो न्याय यात्रा है उसको लेकर के निकल रहे हैं। दिल्ली के लोग परेशान हैं, जो सड़कें टूट रखी हैं, सड़कों का बुरा हाल है, गड्ढे पड़े हुए हैं, और उसके बाद ये जो पोल्यूशन की बहुत बढ़ती हुई जो समस्या है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं इस चीज़ से। जो एमसीडी की करप्शन है उससे बहुत परेशान है। उसके बाद ये ओल्ड एज पेंशन जो बंद कर दी गई है उससे परेशान है। राशन कार्ड नहीं बन रहे लोगों के, बहुत सारे अनेक और मुद्दे भी हैं जिनसे लोग परेशान हैं। अब उनको, इस मुद्दों को हम लेकर के इस न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ये फ्यूचर ये रहेगा कि फीचर किस तरह से होगा, कैसे पदयात्रा होगी? पदयात्रा जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसी यात्रा को हम आगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की धरती के ऊपर ये बढ़ाएंगे। और जैसे पहले 6 दिन हम यहाँ से ये यात्रा करेंगे, उसके बाद 1 दिन का फिर गैप, फिर 6 दिन का मतलब फेज़ है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और उस जब कंप्लीट होगी और जितने भी स्टेट के बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो भी लोकल उस एरिया के बर्निंग इश्यूज़ हैं, उनको हम इस यात्रा के माध्यम से हाईलाइट करने का, उजागर करने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसके बाद जैसे 2 महीने के बाद फिर ये चुनाव दिल्ली प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि जैसे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी एक जो है भावना बन रही है कि ये जो जितने भी मैंने अभी मुद्दों के ऊपर बात करी है, वो मन बना चुके हैं कि हमें इस मौजूदा सरकार को, आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकना है, और उसके बाद हमें कांग्रेस पार्टी को दोबारा से लेकर आना है। वो याद करें शीला दीक्षित जी का और कांग्रेस पार्टी का वो समय, जब दिल्ली में एक्चुअली में भी डेवलपमेंट हुई थी, सड़कों के जाल बिछ गए थे, ब्रिजेस के वो जाल बिछ गए थे, मेट्रो आई थी, उसके बाद हॉस्पिटल्स का, कॉलेजेस का निर्माण हुआ था। लोग आज फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की धरती पर याद कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन दिल्ली की धरती पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या दिल्ली की जनता इस बात से कंफ्यूज नहीं होगी कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी से आप लोग तालमेल अलायंस कर लेते हैं और विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव? ये कन्फ्यूजन हमने पंजाब के अंदर भी दूर कर दी थी। पंजाब के अंदर भी हमारा, जैसे वो बोलते हैं ना, इनका हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, पंजाब के अंदर भी हमें इनका सब ये जो डबल फेस चेहरा था नज़र आ रहा था। और हमने वहाँ पे जो प्रदर्शन किया है विदाउट फॉर्मिंग अलायंस विद द आम आदमी पार्टी, वो बहुत बेहतरीन था, और हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश में थे, और वही जोश अब दिल्ली के कार्यकर्ताओं में नज़र आ रहा है। और मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हम स्थापित करेंगे, और ये आम आदमी पार्टी को लोग इस बार आईना दिखाने का, शीशा दिखाने का काम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। सुखविंदर सिंह डैनी साफ तौर से कहते हुए कि इस बार इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि वो फिर से दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।